एक एवरेज की बात करती हूँ, उन हर 10 बच्चों में जो हमारे बैचेस से या हमारी क्लासेस को देखकर नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, 3 से 4 बच्चे ऐसे रहते हैं जो जिन्होंने 20 दिन से 40 दिन की तैयारी की थी और फिर अपने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। अब ये अच्छा खासा स्टैटिस्टिक्स है, अच्छा रेशो है, आप भी इसमें से एक हो सकते हैं। आज हम मई की बिगिनिंग में खड़े हैं और एग्जाम आपका इन द सेकेंड थर्ड हाफ ऑफ थर्ड वीक ऑफ जून है। और अगर एग्जाम की डेट्स पोस्टपोन नहीं होती हैं, अभी आप यही मान के चलिए यही एग्जाम डेट रहेगी और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, तो एक बेसिक एस्टिमेट लिया जाए तो 40 टू 45 डेज आपके पास है इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और स्टैट्स तो यही कहते हैं कि इतनी तैयारी करके भी एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। मैंने भी किया था, मैंने भी अब से 5 साल पहले 2018 में जुलाई साइकिल का एग्जाम क्वालिफाई किया था सिर्फ 45 डेज की तैयारी में। वो किया कैसे था, मैंने क्या किया, मेरे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, आप भी वो कर सकते हैं। तो इतने कम टाइम पीरियड में जेआरएफ के लिए कहां से पढ़े और कैसे पढ़े, ये मैं आपको आज के सेक्शन में बताने वाली हूं। तो देखिए, ड्रीम अगर जेआरएफ है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सपना चाहे कितना भी बड़ा है, लेकिन लेस इज मोर। क्या मतलब है इस बात का? लेस इज मोर का मतलब है कि आपको अपनी तैयारी में अपनी क्वालिटी पे फोकस रखना है, ना कि क्वांटिटी पे। वो कैंडिडेट्स जो नेट के लिए साल से भी पढ़ रहे हैं, 6 महीने से भी पढ़ रहे हैं, आप उनसे भी जाके पूछोगे, वो भी यही बताएंगे कि यार इतना पढ़ के भी लगता है सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है। आई नो कैंडिडेट्स जो 3-3 बार से अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, वो आज भी कुछ नया ही सीख रहे होते हैं अपनी तैयारी में, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर 2 का पर्टिकुलरली सिलेबस इतना वास्ट और एक्सटेंसिव है कि उसको एक एरेना में रखना, एक एम्बिट में पुट करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ये आपके लिए डिसएडवांटेज नहीं है, ये आपके लिए एडवांटेज है। इसका मतलब है अगर आप उन फोकस एरियाज पे कंसंट्रेट करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जहां पे कम पढ़ाई करके या अच्छी पढ़ाई करके वहां से जहां से रिटर्न ज्यादा लिया जा सकता है, अगर आप वो वाली तैयारी पे फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो आप कम टाइम में भी रिजल्ट दे सकते हैं। हमारे सभी यूनिट्स में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सभी यूनिट्स में कुछ ना कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जहां से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ यूनिट से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ यूनिट्स को पढ़ने के लिए ज्यादा दिन देना पड़ता है, कुछ यूनिट्स को पढ़ने के लिए कम टाइम देना पड़ता है। तो आपका क्या काम है, आपने अपने लिए एक ऐसा कोऑर्डिनेट चार्ट बना लेना है। उन सब यूनिट्स को फिक्स कर दीजिए जिनमें टाइम ज्यादा या टाइम कम लग रहा है, या फिर उनमें सिलेबस ज्यादा है या फिर सिलेबस कम है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपनी सभी यूनिट्स को इन कोऑर्डिनेट्स पे पुट करके देखिए कि किन यूनिट्स पे कम टाइम देके भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा, किन यूनिट्स में कितनी भी मेहनत कर लो रिटर्न मिलेगा ही नहीं, कौन सी यूनिट्स है जो हैं तो लेंदी लेकिन अगर टाइम दे दिया तो रिटर्न मिलेगा। इस तरीके से फोकस करिए उन एरियाज में जहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है और उनकी बार बार तैयारी करिए। बार बार तैयारी करने का मतलब है उतना थोड़ा सा लेकर उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। इस अप्रोच के साथ आपको चलना है। मैं कहती हूँ कि 100% सिलेबस की तैयारी मत करिए, बिकॉज जो बच्चा 100% सिलेबस पूरा करने का सोच रहा है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो पीछे कुछ ना कुछ छोड़ता भी चला जाता है। आपने वो वाला कैंडिडेट बनना है जो चाहे 70% सिलेबस की तैयारी कर रहा है, लेकिन वो 70% क्वेश्चंस में 100% या 90% की एक्यूरेसी रखेगा। सेकंड केस वाला बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस कैंडिडेट। तो आपने वो सेकंड केस बनना है, आपने क्वालिटी पे फोकस रखना है, लेस इज मोर को याद रखना है और बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से अपने सिलेबस को अप्रोच करना है। सब कुछ नहीं पढ़ना होता, नेट सवाल कहीं से भी दे सकता है, सारी तैयारी करने के बाद भी लग सकता है कि यार क्या आ गया पेपर में, ये हर बार होता है। तो आपने सब कुछ नहीं पढ़ के जाना, आपने सिर्फ वही यूनिट्स और वही टॉपिक्स को पढ़ के जाना है जिनमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उसी की तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। दूसरा सजेशन मेरा यहाँ पर ये है कि सेट गेट और आपके यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज उठाइए। अब यहाँ थोड़ा डाउट है स्टूडेंट्स का कि कौन से पीवाईक्यूज उठाओ, मैंने दूसरा एक सेशन भी किया था उसमें भी बताया था 2023 के पीवाईक्यूज तो आप देखेंगे ही क्योंकि ये लेटेस्ट है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 2018 2016 वाले क्वेश्चन पेपर्स को भी देख लीजिए। तो 2015 16 17 18 में जैसे क्वेश्चंस बन रहे थे और एक 2023 में जैसे क्वेश्चंस बने हैं, आप ये देख लीजिए, बिकॉज क्योंकि पेपर अब हम ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में जा रहे हैं।
अगर किसी तरीके का चेंज पॉसिबली आता है तो आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे यहाँ से। अगर पैटर्न में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एज इट इज क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न पे बन रहे हैं, तो आप यहाँ से उसकी तैयारी करके रख सकते हैं। 2023 आपका लेटेस्ट पैटर्न है, इसको नहीं छोड़ के जाना, लेकिन 2018 वगैरह के क्वेश्चंस भी देख कर जाइएगा, थोड़ा सा एस्टिमेट लगाकर। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो पहले नहीं रहता था वो इस बार है, वो है सेट के एग्जाम्स। पिछले 6 से 8 महीनों में इतनी स्टेट्स ने अपने सेट के एग्जाम्स या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए। मैं उंगली पे गिनना शुरू करूं तो महाराष्ट्र सेट, एमपी सेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स, राजस्थान सेट, राजस्थान एपी के एग्जाम्स, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, गुजरात, उड़ीसा, और इसके अलावा हमारे पास गेट का एग्जाम भी है। इतने सारे स्टेट्स अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्रेंस और सेट के एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है। एंड मान के चलिए सभी क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चन पेपर्स में कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता है। यानी अगर मैं राजस्थान का क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ और उसमें मुझे कोई नए 10 टॉपिक्स दिख रहे हैं जो मैंने अपनी तैयारी में नहीं इनकॉर्पोरेट किए थे पहले, तो मुझे वो बेहतर कर लेने चाहिए। आई बेटर स्टार्ट लर्निंग देम टुडे, बिकॉज पूरा चांस है कि अगले नेट में या किसी और स्टेट के सेट में वहां से क्वेश्चन बन सकता है, और ये होता भी है। पेपर को मिरर करता है, पेपर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इतने सारे स्टेट्स के सेट हो जाने का आपको बहुत फायदा है। आप और कहीं से रैंडम किताबों से, दुक्की से क्वेश्चंस प्रिपेयर ही मत करिए, आप दूसरे स्टेट के सेट की ही तैयारी करिए, वहीं से आपके एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके अलावा गेट का एग्जाम भी अब होने लगा है ह्यूमैनिटीज फील्ड में, तो 2022-23 के गेट के क्वेश्चन पेपर्स आप यूज़ कर सकते हैं, और वो भी बहुत क्वालिटी के क्वेश्चंस बना रहे हैं, वहाँ से भी आप अपनी नेट की तैयारी करिए। सो बात यह है कि आपने जो है स्टैंडर्ड सोर्सेज यूज़ करने हैं तैयारी के लिए। क्वेश्चंस की तैयारी भी दुक्की से ना करिए। बच्चे पूछते रहते हैं मैम कहाँ से PYQs की बुक खरीदें, ये वो, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन फ्री अवेलेबल रहते हैं। हम अपने चैनल पे ये पेपर सॉल्व करवाते रहते हैं। आपको क्या ज़रूरत है अपने पैसे वेस्ट करके कोई दुक्कियाँ खरीदने की, जहाँ आंसर्स भी शायद गलत मिलेंगे। इससे बेहतर है कि ऑनलाइन प्रॉपर वेबसाइट्स पर जाकर ऑथोराइज तरीके से आंसर कीज चेक करिए, क्वेश्चन पेपर्स चेक करिए, वहाँ से तैयारी करिए, ये बेहतर ज़्यादा रहेगा। फाइनल मेरा एडवाइस आपको ये है, वो है स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करने का। अब ये कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं कभी अपनी लाइफ में मास्टर नहीं कर पाई, बट मैं प्रेशर में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर लेती हूँ। तो अगर मेरे पास एक टाइमलाइन है, एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन में मैं अपने आप को बहुत अच्छे से डिसिप्लिन कर पाती हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाती। अगर आप भी ऐसे हैं, आपको भी डेडलाइन देखकर, टाइमलाइन देखकर यू सी रेड देयर, यू सी डेंजर देयर, देन इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज टाइम अभी कम ही है, ये 40-45 दिन बहुत ज़्यादा है नहीं। तो मान के चलो आप हो डेंजर जोन में। अब आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइम टेबल अपने लिए क्रिएट करना है, जहां पे आप मिनिमम से मिनिमम दिन में 5 से 7 घंटा पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा भी पढ़ लीजिए, पर मिनिमम इतना आप अभी भी पढ़ाई करेंगे। इसमें से आप एटलीस्ट 1 घंटा रिविजन को देंगे, बाकी 4-5 घंटे आप नए टॉपिक्स को कवर करने में लगा सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे अच्छा खासा फोकस दीजिए। जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा फोकस दीजिए, जहाँ पे कम है उसको आप साइड भी रख सकते हैं। और इस टाइम टेबल को फॉलो ही करना है। टाइम टेबल फॉलो करने का एक और भी पर्पस होता है, आपको अपनी आंखों के सामने दिखता चला जाता है कि आपने कितना काम किया, कितना नहीं किया। मान लीजिए मेरे पास 10 टास्क थे करने के लिए, और अब ये मेरी आंखों के सामने लिखे नहीं हुए हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं कुछ ना कुछ भूल जाऊंगी। अब अगर ये सब चीज़ें मेरी आंखों के सामने लिखी हैं, तो मैं इन पे टिक करती चली जाऊंगी। जो जो चीज़ें हो गए हैं, टास्क हो गए हैं, मैं टिक करती चली जाऊंगी। सो मुझे एग्जैक्टली पता है मेरा कितना पोर्शन कंप्लीट है, कितना पोर्शन पेंडिंग है। कुछ मिस नहीं हो सकता क्योंकि सब मेरी आंखों के सामने है। प्लस जितने पोर्शन मैंने टिक कर दिए उनको देख के मेरा मोराल भी बूस्ट होता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो ये पॉजिटिव आपको रिकमेंडेशन यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ। पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट करिए खुद के साथ, खुद के माइंड के साथ प्ले करिए। जब आप खुद को ऐसे चेक लिस्ट में आप टिक्स दिखाएंगे, आपका माइंड खुद खुश हो जाएगा, वो आपको रिवॉर्ड हार्मोन्स फ्लो करेंगे आपकी बॉडी में। सो डू दैट, ये बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसका दूसरा फायदा भी बताती हूँ। अगर आपने एक यूनिट को 2 दिन दिए थे, 2 दिन में वो कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सजेस्ट करती हूँ उसको छोड़ दीजिए, उसको वीकेंड के लिए छोड़ देना, संडे फ्री रखना इसी कामों के लिए, संडे को मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए रखना। तो मैंने मंडे ट्यूसडे एक यूनिट करना था, नहीं कंप्लीट हुआ, रिमेनिंग पोर्शन संडे को। फिर अगला यूनिट 4 दिन लेना था, लेकिन 5 दिन ले रहा है, मैं 4 दिन में ही उसको करूंगी, बचा हुआ संडे को। मिसलेनियस सारा आप संडे को उठाइए। तो टाइम टेबल का ये भी फायदा रहता है कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना आ जाता है। आप डेडिकेटेडली तो चल ही रहे हैं, लेकिन अब आप बैलेंस्ड भी हैं।
और यू आर स्टॉपिंग फॉर नोबडी। आप बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आप है वेयर नहीं है, यू नॉट ऑल ओवर द प्लेस। अब आपकी तैयारी जो है बहुत ही इलेबोरेट है, मेटा लेवल पे जाके आप तैयारी कर रहे हो, वेल मैनेज्ड है, वेल स्ट्रैटेजाइज्ड है। ऐसी तैयारी, चाहे तैयारी कम हो लेकिन एक स्ट्रेटेजिक तैयारी ऑलवेज गिव्स यू एन एज ओवर सम अदर प्रेपरेशन दैट इज लेस स्ट्रेटेजिक। ये मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा पर्सनल भी रहा है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने देखा है। तो ये एडवाइसेस आप फॉलो करिए। एडवाइसेस खैर मैंने कई सेशंस लिए हैं स्ट्रैटेजी की, लेकिन इस वक्त मैं कहना चाहूँगी ये कुछ नई चीज़ें हैं जो मैंने शायद पहले नहीं बताई होंगी, अब बता रही हूँ, बहुत यूज़फुल रहेंगी आपके लिए। अगर आपको कम टाइम में और बेहतर तरीके से, ये जैसे मैंने बताया कि लेस इज मोर पे फोकस करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, तो कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से यूनिट्स हैं जो ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, हमने 30 डेज़ का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है हमारे चैनल पे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमारी सारी वीडियोस टाइम पे मिल जाएंगी, जो भी सेशन लाइव है आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, देखिए हमने प्लेलिस्ट बनाई है अक्रॉस ऑल द यूनिट्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। हमारे मैराथन्स तो चल रहे हैं, उनके अलावा हमारे ये जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं ये भी चल रहे हैं। इसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जैसे ये देखिए, इस वक्त ये मैं दिखा पा रही हूँ आपको एजुकेशन का फ्री क्रैश कोर्स 30 डे, ये फिजिकल एजुकेशन का, ये पेपर 1 टीचिंग का, ये हिस्ट्री का। मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरी क्लासेस इंग्लिश का 30 डेज़ का फ्री क्रैश कोर्स। इन क्रैश कोर्स में आने का फ़ायदा ये मिल जाएगा कि कम टाइम है तो अब आपको खुद रिसर्च नहीं करनी है। वो रिसर्च में जो 8-10 दिन लगते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, अब वो रिसर्च में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि हम आपको अपनी क्लासेस में बता रहे हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, कौन से पे नहीं करना है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कुछ नहीं करना, आपको कोई बैच नहीं ज्वाइन करना है इसके लिए। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, रोज़ चलती हैं, मेरी 3 बजे चलती है इंग्लिश की, आ जाओ ना वहाँ पे, क्या दिक्कत है। तो अगर क्वालिटी पे ही फोकस करना है और लेस इज मोर ही कर रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे फ्री क्रैश कोर्स का पार्ट बनिए। पिछली बार भी बहुत कैंडिडेट्स ने क्रैश कोर्स की मदद से सेल्फ स्टडी करके नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, आप भी कर सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ें अगर कलेक्टिवली फॉलो करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेआरएफ आपका ना हो। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी तरफ से खुशखबरी की, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, रोज़ फ्री क्रैश कोर्स में जुड़िए। उसके अलावा इन सजेशंस को ज़रूर फॉलो करिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वेट कर रही हूँ आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स का। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। सजेशंस अच्छे लगे तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। थैंक यू।